स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, कल का वीडियो जो था कि चाय व्यापार में आप किस तरह से कामयाबी पा सकते हैं, इस बारे में मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से अपने अनुभव के अनुसार आपको बहुत सारी बातें बताई। और जैसे कि आप लोग वीडियो देखते हैं और जब भी कोई दर्शक होता है तो वो जब चीज़ों को देखता है तो खुद भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है कि वो बंदा क्या कह रहा है कि उसको अच्छे से समझ लेता है और बात की वास्तविकता को और उसकी सच्चाई को समझने में वो कोई भी गलती नहीं करता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने हमेशा से ही मुझे और मेरे जो वास्तविकता के आधार पर जो वीडियोस आते हैं, आपने बिल्कुल अपने सर चढ़ा के लिया है और आप में से कई लोगों ने विश्वास किया है। बहुत से लोग जुड़े हैं हमसे, बहुत से लोगों का हमारे साथ व्यापार शुरू हुआ है और बहुत ही आपसे इतना प्यार मिला है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊंगा, वैसे वीडियो बनाऊंगा, ऐसे प्रोफेशनल ढंग से बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इतना व्यस्त कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है कि उस बात के लिए समय ही नहीं होता है कि मैं बहुत प्रोफेशनल ढंग से आपके लिए कुछ करूं। लेकिन मैं आपको जो चीज देना चाहता हूं वो वास्तविकता देना चाहता हूं, और यही एक खास बात है, मेन बात है कि आप तो यही चाहते हैं कि आपको वास्तविकता मिले, है ना। आपको पता चले कि यार वाकई में चाय व्यापार कैसे किया जा सकता है, कैसे इस व्यापार में आप वाकई में रियल में आप उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को, उस नॉलेज को आप प्राप्त हो, नॉलेज आपको प्राप्त हो जो वाकई में वास्तविकता के आधार पर। बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कितना भी अगर इसमें प्रयास करूं तो मैं इसको शॉर्ट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो जज्बात के आधार पे होते हैं। उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई लिखा लिखाया नहीं होता है कि मैं कहीं से देखूं, कॉपी करूं, रट्टा मारूं और आपको सुनाऊं। तो मैं आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है रिसेंट, उसमें मैंने आपको बताया है कि चाय व्यापार में कामयाबी के रास्ते क्या है। उसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया है कि आपको एक पल जो होता है इमोशन का, उस मेहनत का, और जितना स्ट्रगल हमने किया है, जितना वक्त हमने इसमें गुजारा है, वो आपको जैसे के तैसे मैं आपको दे सकूं, चूं के तो आपको मैं वो आपको दे सकूं। तो आज भी मैं एक अदनी सी कोशिश करूंगा, कमजोर कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चाय व्यापार में किस प्रकार से आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको सबसे पहली बात तो यहां समझना बहुत जरूरी है। आपको उस इमोशन को समझना जरूरी है कि आप बिना एक्सपीरियंस के एक बिजनेस में आ रहे हैं। जब आप बिना एक्सपीरियंस के एक बिजनेस में आते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ जो बातें होती है वो आपके थॉट्स होते हैं, आपकी सोच होती है, आपका कैलकुलेशन होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अनुभव न होने की वजह से, और जाहिर सी बात है कोई भी नया व्यक्ति, उसे अनुभव कहां से होगा, फिर वो नया व्यक्ति कहां से कहलाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को समझते हैं कि एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक न्यू पर्सन, एक एक्सपीरियंस पर्सन, उसकी बॉडी लैंग्वेज व्यापार में क्या होती है, वो किस थॉट के साथ, किस सोच के साथ वो अपना काम आगे बढ़ाता है, और एक नया व्यक्ति क्या चीजें करता है। तो आपको इस व्यापार में आने के पहले सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन इस बात पर करना है, गौर इस बात पर करना है कि एक पुराने व्यक्ति का जो ट्रैक है, जैसे कि आप लोग हमेशा देखते हैं फंडामेंटल को या दूसरी चीज को, कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, उनका काम का शैली क्या है, और बहुत से लोग समझते हैं अब मुझे इस फार्मूले के हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो अब दूसरी बात, पहली बात तो सही है कि मैंने कहा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के अनुसार आप सोचें, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा सोचना कहां से है। आप उसको
आज जो मौजूदा सिचुएशन में है, जैसा कि कोई कंपनी की आपने मेरी बात सुनी और ये सोच लिया कि हाँ भैया चलिए अब मैं टाटा को फॉलो करता हूँ, है ना, मैं ब्रूक बॉन्ड को फॉलो करता हूँ, मैं बाघ बकरी को फॉलो करता हूँ, तो आप उसका बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि नया व्यक्ति देखता है अच्छा आज की सिचुएशन इनकी क्या है ना, आप ये जानने की, ये समझने की कोशिश करें कि भैया शुरुआत कैसी थी। अगर आप देखेंगे आज उनके कितने काउंटर है, कितनी जगह चाय बिकती है, कितना उनका सेल है, तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप क्या था। किसी भी व्यक्ति का स्टार्टअप आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या स्टार्टअप था, क्या फार्मूला था, क्या राजनीति थी, क्या कूटनीति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी। कंपनी का जो एक बिजनेस का कॉर्पोरेट जगत जो होता है, इसकी एक पॉलिटिक्स होती है अपनी। आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे तो वहां की एक लोकल की एक पॉलिटिक्स होती है। आपको माल, क्वालिटी, सेल, प्राइस, ये वो तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा लोकल का जो जैसे हवामान होता है, किसी भी शहर का एक वेदर होता है ना, तो उस वेदर के हिसाब से वहां की कम्युनिटीज, वहां के पीपल्स, वहां के सारा जो समाज होता है, सारे लोग होते हैं, वहां के प्राणी जो होते हैं, है ना, तो सारे लोग उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलते हैं। तो बिजनेस में भी सेम प्रोसीजर होता है। एक व्यक्ति कंप्लीटली एक बिजनेस को अच्छे से जानता है, लेकिन वो वहां की जमीनी हलचल को नहीं पहचानता है कि लोकल में क्या पॉलिटिक्स चलती है, क्या कंपटीशन होता है, क्या रेस लगती है, किस प्रकार से मार्केट में स्ट्रेटेजी फैली हुई है। तो आपको ये देखने के लिए आपको प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिकल उन लोगों में जाना पड़ता है, प्रैक्टिकली उन चीजों को समझने के लिए आपको समय देना पड़ता है। जब तक आप एनालिसिस इस बात पे नहीं करेंगे कि आपकी शुरुआत कहां से होगी, कैसे होगी, आपको मतलब आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, कि आपको क्या पता चले जो मार्केट में आप सफलता हासिल कर लेंगे। तो मैं कहता हूं आपको बेसिक चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने कहीं से एक रॉ मटेरियल लिया, फिर उसको एक प्रोडक्ट के रूप में ढाल दिया और फिर मार्केट में निकले। ये 3 पड़ाव जो अभी मैंने आपसे कहे कि आपने रॉ मटेरियल लिया, फिर प्रोडक्ट बनाया, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए आप मार्केट में चले गए, तो ये 3 पड़ाव इतने आसान, जितने आसानी से मैंने कह दिया उतने आसान है क्या वाकई में इतने आसान है? तो नहीं भैया, नानी याद आ जाती है। इन 3 प्रोसीजर, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, तो ये 3 चीजें बोलने में और सुनने में बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत कानों को बिल्कुल इतना हर्षोल्लास देती है कि क्या है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्ट बनाना है और मार्केटिंग एंड सेल्स हो गया, काम बन गई कंपनी। तो इतना भी आसान नहीं होता है। इसके पीछे एक परिश्रम है, इसके पीछे एक कूटनीति है, इसके पीछे एक मार्केट की राजनीति है, पॉलिटिक्स है उसकी। मार्केट में आपको हर तरीके से चालाक होना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है कि अच्छा मार्केट की बारीक से बारीक चीजों को आपको समझने के बाद जब स्किल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, आपकी जो सेल करने की जो क्षमता है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो क्वालिटी है, ये सारी चीजें जब आपकी उस स्ट्रेटेजी के बाद लागू होती है तो सारी चीजें परफेक्शन के साथ बैठती है। आपका मेहनती होना जरूरी है, लेकिन आपके पास कंप्लीटली एक तरह का विजडम होना बहुत जरूरी है, एक बुद्धिमत्ता होना बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को रियल में, आप व्यापारी बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको चीजों को अप्लाई, अनुक्रमानिक तरीके से अप्लाई करना आपको आना होना। बहुत से लोग बिजनेस में तो आते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करना, कब अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना, वो एक अनुक्रमानिक तरीका उनको पता नहीं होता है। उसमें वो तुक्का लगाते हैं, 1 की जगह 5 लगाते हैं, 2 की जगह 4 लगाते हैं, 3 की जगह 6 लगाते हैं, 4 की जगह 10 लगाते हैं। तो अनुक्रमानिक तरीके से वो अपने काम को अप्लाई नहीं करते, वो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को, एक कंज्यूमर को वो ये समझा नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में वो लोग है क्या। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कस्टमर बिल्कुल आपको समझना चाहता है और समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है
एक नए व्यक्ति का कोई स्वागत नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है कि डंके की चोट पर ये खाइए और आराम पाइए और ऐसा कीजिए और ये सबसे स्वादिष्ट, सबसे बढ़िया, सबसे क्वालिटी, सबसे उत्कृष्ट, तो उसको एक आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस, आपका दावा वहां पर उसको सुनना है, देखना है कि भैया क्या लाए हो मेरे लिए, और श्योर हो क्या आप इस बात पर। एक कस्टमर, एक कंज्यूमर, एक व्यापारी के अंदर वो ये देखता है ये अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में कितना श्योर है। समझ रहे बात? तो आपको ये स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी है। बहुत जल्द और एक पॉइंट लेकर मैं आऊंगा, लेकिन बात फिर अगर मैं अभी खींचूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा काफी, तो आप बोर भी बहुत हो जाते हैं, इसलिए मैं आपका कीमती समय नहीं लूंगा और इस पार्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।